ठीक है। अपने ट्यूटोरियल्स पे आते हैं। मैंने वेट्स बुला दिया था आप लोगों को। यस और नो? पढ़ लिया था। ठीक है, लोकेटिंग पाई टेस्ट पढ़ लिया है हमने। एसर्शन पढ़ लिया है। एसर्शन पढ़ लिया है। एचटीएमएल रिपोर्ट कल पढ़ाया था। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमने कल पढ़ा था। ठीक है। फ्रेम्स पे आते हैं, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेम्स। फ्रेम्स पढ़ लिया था हमने। नहीं पढ़ा था, ठीक है। एडवांस एलिमेंट नहीं पढ़े ना अभी हमने। ड्रैग एंड ड्रॉप का। अच्छा, आई फ्रेम स्विचिंग वाला बता दिया था। ठीक है। एक्शन क्लासेस पढ़ता, अच्छा हाँ, एक्शन क्लासेस रह गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्शन क्लासेस से आई फ्रेम पढ़ लिया था हमने, एक्शन क्लासेस। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है। अब एक्शन क्लासेस मींस, ठीक है, जब हमें एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। लेट्स सी, मेरे पास एक प्रैक्टिस पेज है। ठीक है, तो इसको ध्यान से, तो प्रैक्टिस पेज है। इसमें एक एलिमेंट है ये, माउस ओवर। मुझे माउस ओवर तक जाना है, इसके ऊपर होवर करना है और फिर रीलोड पे क्लिक करना है। समझ? इसको देखो, माउस ओवर पे जाना है और रीलोड पे। फिर रीलोड डायरेक्टली नहीं आ रहा है, देख रहे हो? पहले क्या करना पड़ रहा है? मूव टू द एलिमेंट, इस एलिमेंट तक जाना पड़ रहा है। फिर रीलोड पे जाना है, फिर क्लिक करना है। एक से ज्यादा, अभी तक हम क्या करते थे, एलिमेंट ढूंढा, उस पर क्लिक कर दिया या सेंड किस कर दिया, वो स्ट्रेट था। अभी कैसा है? मल्टीपल एक्शन हो रहे हैं। इस एलिमेंट तक गए, माउस ओवर पे गए, ओवर किया, इस पे गए, इस पे गए, फिर क्लिक किया। ठीक है, तो जब हमें एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करने से ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कि एक तरीके से पिक किया, ड्रैग किया और होल्ड, रिलीज किया। तो ये चेन ऑफ एक्शन है। अरे वो समझ में, यहाँ पे तो क्या एक सेक्शन था, सेंड कर दो कीज बस, क्लिक कर दो बस। अब यहाँ पे क्या है? चेन ऑफ एक्शन। चेन ऑफ एक्शन के लिए हम एक्शन क्लास का यूज करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं? लेट्स सी, ये प्रैक्टिस पेज है, कोड में जाते हैं। मैं एक डायरेक्टली कोड लिख दे रहा हूँ। प्रैक्टिस डॉट पी वन। ठीक है। मैं स्ट्रक्चरिंग का काम नहीं कर रहा, स्ट्रक्चरिंग मैंने सिखा दिया आपको अभी। जो सिखाना है वो ये चीजें। इस पेज पे गए, लेट्स सी, पहले इसको रन करते हैं। ठीक है, ये पेज ओपन हो रहा है। अब पहला काम क्या है हमारा? एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। हाउ टू हैंडल एक्शन क्लास। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाना हमें आता है। ठीक है। यहाँ पे तो एक्शन क्लास हमें यूज की है। एक्शन चेन नाम से है इसका। यहाँ पे इसमें एक्शन का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया हमने? यहाँ पे गलत लिखा है, एक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे बनेगा, देखो, एक्शन का ऑब्जेक्ट। तो एक्शन क्लास पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है। एक्शन चेन्स एक क्लास है, इसको हमने ड्राइवर दे दिया और इसको इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम सेलेनियम। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। तो ये बनी बनाई क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें पहला काम क्या करना है? पहला काम हमें करना है कि हमें इस एलिमेंट को ढूंढना है। माउस ओवर, लेट्स सी,
माउस ओवर की आईडी दे रखी है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। इसमें क्या आ गया, माउस ओवर एलिमेंट आ गया। ठीक है। दूसरा, जब माउस ओवर करें, दूसरा एलिमेंट रीलोड। ठीक है। रीलोड का भी हम यहीं से एक्स पाथ लिख ले रहे हैं। इसी को कॉपी, इसमें हम रीलोड लिख लेंगे, रीलोड ऐसा एंकर टैग विच कंटेन रीलोड। ठीक है। एक बार कॉपी। ठीक है, इसे एक्स पाथ में। ठीक है, तो हमने दोनों एलिमेंट ढूंढ लिए। अब क्या करना है, एक माउस ओवर में हमने सेव कर लिया, एक रीलोड में। रीलोड एलिमेंट। ठीक है। अब हमें इस एक्शन क्लास का यूज करना है, एक्शन क्लास डॉट मूव टू द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट तक मूव करो, माउस ओवर डॉट, फिर मूव टू द एलिमेंट। दोबारा मूव टू द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट तक मूव करना है, रीलोड। ठीक है, इसको क्लिक करना है और क्लिक के बाद परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो भी एक्शन हमें लिखने होते हैं, हम ऐसे मल्टीपल एक्शन लिख सकते हैं और लास्ट में लिखते हैं परफॉर्म। जब परफॉर्म लिखते हैं तब उसको पता है कि बैक हैंड पे ये सारा काम करना है। लेट्स से एक बार इसको रन करते हैं। पर नहीं चला, एरर देगा। लाइन नंबर 17, माउस ओवर मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मूव टू द एलिमेंट। मूव टू द एलिमेंट, रीलोड, मूव टू द एलिमेंट। हमने सही लिखा, मूव टू द एलिमेंट। सॉरी, मैंने एक्शन चेंज क्लास ले ली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, डायरेक्टली क्लास से कॉल नहीं होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये गया नीचे ऊपर है, बहुत फास्ट का टाइम डॉट स्लिप लगाता हूँ यहाँ पे। इंपोर्ट करते हैं टाइम, इंपोर्ट टाइम। ये माइक्रो सेकंड में लेता है। स्लीप, एक ही सेकंड लेना पड़ेगा। टाइम डॉट स्लिप। ठीक है, लेट्स सी। उसको टाइम डॉट स्लिप वो कर देते हैं। तो नीचे गया, बहुत फास्ट हुआ। नीचे गया, माउस ओवर क्लिक किया, रीलोड आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो एक्शन परफॉर्म किए। पहला, माउस ओवर एलिमेंट ढूंढ लिया। दूसरा, रीलोड एलिमेंट ढूंढ लिया। फिर एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मूव टू द एलिमेंट, माउस ओवर, मूव टू द एलिमेंट, रीलोड। रीलोड पर क्लिक करना है और जब एक्शन परफॉर्म करना है तो हमने डॉट परफॉर्म लिख दिया। ये क्लियर है सबको? ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। लास्ट में हमें परफॉर्म लिखना है। इसको क्लिक करने के बाद कुछ और क्लिक कराना है तो इसके आगे डॉट मूव टू द एलिमेंट। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं क्या, एक्शन चेन। Selenium come with a class called action chain to perform various complex action like context, menu click, drag and drop, mouse over, which are not possible by WebDriver action. तो WebDriver action सिंपल मेथड को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है,
Action chain objects implemented in the form of queue and the action in the queues are executed using the perform method. जब आप perform लिखते हो तब वो मेथड परफॉर्म होते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करना है आपको। अब इस पर थोड़ा सा माउस ओवर ढूंढा हमने, रिलोड ढूंढा, स्लीप लगाया, एक्शन मूव टू द एलिमेंट, माउस ओवर डॉट मूव टू द रिलोड, परफॉर्म, स्ट्रेट कोड। डबल क्लिक करना है, कोई भी एलिमेंट ले लिया उस पर डबल क्लिक करना है, एक्शन क्लास बनाया, एक्शन क्लास का मेथड डबल क्लिक कॉल किया, उस एलिमेंट को दे दिया, परफॉर्म दे दिया। ठीक है, डबल क्लिक का एग्जांपल है। कॉन्टेक्स्ट क्लिक, राइट क्लिक कराना है, एक्शन डॉट कॉन्टेक्स्ट क्लिक मेथड है, जिस भी एलिमेंट पर राइट क्लिक कराना है उसको दे। ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है। ड्रैग एंड ड्रॉप, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सपोज ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे किसी एलिमेंट को ड्रैग करना है। सपोज ये एलिमेंट है, इसको पिक करना है और यहाँ पर ड्रॉप करना है। तुम्हारे पास ये एलिमेंट की आईडी होनी चाहिए, जहाँ पे ड्रॉप करना है उसकी आईडी, और एक्शन क्लास को कहेंगे मूव टू दी एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, लेट्स सी इसकी आईडी सर्च करते हैं। बॉक्स 6। पहले हम इस यूआरएल को ओपन करते हैं। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया सपोज बॉक्स 6 एलिमेंट। ड्रॉप कहाँ करना है इसको, दूसरे एलिमेंट में यहाँ पे क्लिक करते हैं, बॉक्स 106। ठीक है, एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप। पहला सोर्स, सोर्स हमारा हो गया बॉक्स 6 डॉट, दूसरा टारगेट बॉक्स। ठीक है, परफॉर्म, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑलरेडी बना हुआ कोड है, सिर्फ हमें उसको एलिमेंट देने हैं। ठीक है, तो ये काम कर, इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये कहाँ बने, ये सब एक्शन क्लास में बने हुए मेथड्स हैं। क्लियर, इंटरव्यू में आता ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, एक्शन क्लास का यूज करके। क्लियर, एक्शन क्लास का मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन यूज। ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एलिमेंट, ये भी हमने अभी करके देखा, उसी का एग्जांपल है। स्लाइडर, कभी आपको ऐसे स्लाइडर एलिमेंट मिलेंगे, जे क्वेरी, ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जहां पे आपको मूव करने होंगे। वेबसाइट में ऐसे एलिमेंट मिलते हैं, तो आपको इसको पकड़ के मूव करना है। ठीक है, तो पहले इस एलिमेंट को पकड़ के मूव करना है, इस एलिमेंट पहले पेज लोड करते हैं। ठीक है, दूसरा इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब ये आई फ्रेम के अंदर है, डेमो फ्रेम, तो यहाँ पे आई फ्रेम बनाना पड़ेगा। माई आई फ्रेम ड्राइवर डॉट फाइन आई बाय क्लास नेम, क्लास नेम कौन सी दे दो, डेमो फ्रेम। ठीक है, फिर इस एलिमेंट को पिक करना है, लेट्स सी इस एलिमेंट को डिव आईडी स्लाइडर, स्लाइडर के अंदर स्पाइन है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसा डिव जिसकी आईडी क्या है, स्लाइडर है स्लैश उसके अंदर का स्पैन @, ये डिव कराया है। लेट्स सी, मिल रहा है हमें सेल आईडी डिव, ऐसा डिव जिसकी आईडी, यहाँ पे कॉमा लग, ठीक है। ये स्पैन मिल रहा है, इससे बना हुआ। तो हम इसको स्पैन को इस पे रखते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, कौन से फ्रेम पे, माई आई फ्रेम पे। आई फ्रेम पे स्विच होने के बाद हमें क्या करना है, स्लाइडर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पाथ, ठीक है। स्लाइडर चाहिए। अब यहाँ पे मैं वेट लगा देता हूँ थोड़ा सा, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 10 सेकेंड, ठीक है। आई फ्रेम के अंदर गए, स्विच किया आई फ्रेम को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ये एलिमेंट को फाइंड किया, फिर एक्शन क्लास लिखा। अब इसको मूव करना है। मूव कहाँ पे करना है, दो एक्सेस होते हैं, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो वाई एक्सेस होता, ठीक है। तो मूव बाय ऑफसेट तो हम यूज करेंगे, एक तो है क्लिक एंड होल्ड स्लाइडर मूव टू दी ऑफसेट, कितना ऑफसेट में मूव करना है। सपोज इतना करना चाहते हैं हम, ये पीछे जो एलिमेंट बना है, राइट क्लिक कर लें इसको, इसके ऊपर जा रहे हैं तो 564, इसकी लेंथ कितनी दिखा रहा है, 564, मुझे हाफ मूव करना है, तो मैं 564 डिवाइड बाय 2 कर दूं। यहाँ पे लिखा एक्शन, ठीक है। और क्लिक एंड होल्ड, इसको स्लाइडर को, क्लिक एंड होल्ड स्लाइडर को, और उसको क्या कर दो, मूव बाय ऑफसेट, कितना मूव कर दो, 564, या आप कोई भी नंबर दे सकते हो, एक्स एक्सेस में 250, ठीक है। यहाँ पे जाके रिलीज कर दो, परफॉर्म कर दो। जिसको होल्ड किया था उसको रिलीज कर रहे हैं 250 एक्सेस पर, क्लियर है। लेट्स इसको चला के देखते हैं, ठीक है। आगे स्लाइडर थोड़ा सा फास्ट मूव कर, आप स्लीप देना चाहो तो स्लीप दे सकते हो, पर मैंने वेट दे रखा है। क्लियर, जितना मूव करना चाहो आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। क्या आपको याद रखना है, अगर वाई एक्सेस में किया है तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, ये एक्स एक्सेस वाई, मूव बाय ऑफसेट, ऑफसेट मतलब एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट। अभी कहाँ पे वैल्यू दी है मैंने, एक्स। अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता, ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन में, तो मैं एक्स को 0 रखता, वाई को चलाता, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, सिंपल सी मैथ्स है, मैथ्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ऑनलाइन आकांक्षा, वेद, प्रियांशु, क्लियर है ये, समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसी को कोड किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट, सेम ही मेथड, अलग तरीके से। वर्टिकल स्क्रॉल, अब वर्टिकल ब्राउजर स्क्रॉल, ठीक है। वर्टिकल ब्राउजर स्क्रॉल मतलब, एक तो था इस एलिमेंट का स्क्रॉल, अगर ये एलिमेंट स्टेट होता, एक ये स्क्रॉल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये किसका है, ये वेबसाइट का नहीं है, ये ब्राउजर का है। तो सेलेनियम ब्राउजर को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है, और सेलेनियम की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को कमांड दे सकते हैं कि ये वाली जावास्क्रिप्ट की कमांड एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो उसका प्री डिफाइंड कोड आता है, आप जावास्क्रिप्ट की एक कमांड होती है,
विंडो डॉट स्क्रॉल बाय इतना, आप इसको जस्ट ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट को ऐसे लिखते हैं, ड्राइवर एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और ये एक्स एक्सेस को 0 रखा है, वाई एक्सेस को 500, तो 500 पिक्सल डाउन कर देगी। फिर इसको चला के देखते हैं। ठीक है, जितना भी स्क्रॉल करना है आप उतने पिक्सल पर देख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें जावा स्क्रिप्ट की कमांड हमें देनी पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट की कमांड हम सेलिनियम के मेथड से दे सकते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, सपोज हमने एक फोल्डर बना दिया, इमेजेस और टेस्ट केस इमेजेस। ठीक है, फिर मैं चाहता हूं कि इसको किसी भी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करो या कहीं भी एरर रेट करो। जैसे इसने जैसे इसने एक्शन परफॉर्म किया ना, मैं चाहता हूँ एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट जब भी ये टेस्ट केस चले इस फोल्डर के अंदर आ जाए, ताकि कभी डीबग करना मैं देख पाऊँ वो टेस्ट केस चला था, उसने एक्शन परफॉर्म किया था, क्या रिजल्ट आया। उसका स्क्रीनशॉट कैसे लिखते हैं, इसमें एक फॉर्मूला है, पहले आप लोकेशन दे दो। लोकेशन कौन सी देना है, कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, इसके अंदर सपोज टेस्ट केस का नाम है स्लाइडर टेस्ट केस अंडरस्कोर 1 डॉट पीएनजी या जेपीजी, जो भी आपको देनी है। क्लियर, जब भी टेस्ट केस चलेगा इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें स्क्रीनशॉट आएगा, ड्राइवर डॉट सेव स्क्रीनशॉट, और उसको दे दो लोकेशन। जैसे ही हम सेव स्क्रीनशॉट को कॉल करते हैं मेथड, तो जो करंट ब्राउजर पे जो भी चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट आएगा, इस लोकेशन पे सेव हो जाएगा। फिर सेव करें, लेट्स सी चला रहे हैं। सेंटर में है। ठीक है, 2 बार पता नहीं क्यों चला है। लेट्स सी इसमें फाइल आई और हमारी फाइल क्रिएट नहीं हुई, पीएनजी, और के अंदर फाइल आनी चाहिए थी हमारे। लेट्स सी, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, मैंने टीसी इमेजेस स्लाइड बेस्ट केस लोकेशन पीएनजी देते हैं, जेपीजी शायद सेव नहीं कर रहा है, और आई डोंट नो 2 बार क्यों चला ये। और इसको यहाँ पर ड्राइवर डॉट वेट भी करते हैं, ड्राइवर को बंद भी करते हैं, कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, अच्छा लोकेशन को। ठीक है, अब ये जो फोल्डर है ना, हमने क्या कर दिया है, हमने ना फ्रेम में स्विच कर रखा है। इनवैलिड सीक्वेंस,
ये हो जाना चाहिए था। लेट मी चेक क्या इसने किया है। स्लाइडर इसको हटाते हैं। ठीक है। इम्प्लिसिट वेट। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की होगी कहीं। लोकेशन दे रहे हैं। ठीक है। लोकेशन हम जा रहे हैं कि ये फोल्डर बनाया ना हमने, कुछ फाइल्स को डिलीट करें, मुझे इसमें वाला फोल्डर। यहाँ पे फोल्डर बनेगा एक। शायद मैंने फाइल क्रिएट कर दी इसलिए आई थी वो। हाँ। इमेजेस। कि वो मुझे। अच्छा। ठीक है। इसको हम देते हैं। फोल्डर बनना चाहिए था, मैंने इमेज फाइल बना दी थी इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो इमेजेस या स्क्रीनशॉट, कोई भी नाम रख सकते हैं। स्क्रीन बेस्ट केसेस स्क्रीनशॉट। ठीक है, याद रखना फोल्डर बनेगा, मैंने गलती से एक फाइल बना दी थी। ठीक है। मैं चाहता हूँ सॉरी, इस फोल्डर के अंदर सेव हो। ठीक। राइट क्लिक रिलेटिव पाथ स्लैश इस नाम से हूँ। उस इसका नाम है कैसकेज स्लाइडर 001.png। ये लोकेशन हो गया। ड्राइवर डॉट सेव स्क्रीनशॉट। और कहाँ पे, लोकेशन पे। और ड्राइवर डॉट लेट्स सी। चलता है, आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुई थी। ठीक है। देखो ये पेज इमेज क्रिएट हो गई। अब वो दिखाएगा कि स्लाइडर हमने हटा दिया, उसका कोड मूव करने का। अगर हम वो भी लिखते तो वो भी मूव हो जाता। क्लियर। अगर हम इसको वापस कोड पे जाएं। ठीक है। और ड्राइवर डॉट क्विट लिखें। और इसका एड्रेस दे दे कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है। इसके अंदर की जो इमेज है इसको डिलीट कर दें। जो स्लाइडर मूव किया हमें उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। लेट्स सी। ये गलत दे दिया टेस्ट। इस फोल्डर का नाम ठीक देना। ठीक है। ठीक है। स्लाइडर डॉट टेस्ट केसेस। क्लियर है, तो स्लाइडर मूव हुआ है और उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर। क्लियर। फोल्डर का नाम बिल्कुल सही रखना है, तभी वो ढूंढ पाएगा कि किस लोकेशन पे करना है। ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है स्क्रॉल इनटू व्यू। इसी व्यू में आपको स्क्रॉल करना है। एक तो है मूव टू द एलिमेंट, और दूसरा जावा स्क्रिप्ट की कोड भी है जो आप किसी भी एलिमेंट पे मूव कर सकते हो। ठीक है। तो हम जावा स्क्रिप्ट का नहीं देखेंगे, हम पाइथन का देखेंगे, उसका देखेंगे। एक्शन मूव टू द एलिमेंट। क्लियर। सपोज आपको स्क्रॉल करना है। ये है, आपने पेज ओपन किया, आपको यहाँ तक मूव करके आना है, सपोज इस एलिमेंट तक आना है। दिख रहा है। आपको यहाँ तक आना है, पोजीशन तक आना है सपोज। तो इसका हम एक्सपाथ ले लेते हैं। ड्राइवर डॉट एक्शन क्लास में है। एक्शन क्लास का मेथड है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। एक्शन डॉट मूव टू द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट तक मूव करना है। हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ये एक्सपाथ लिख दिया। अब ये कौन सा एलिमेंट है।
ठीक है, मूव टू द एलिमेंट, परफॉर्म लिखेंगे तभी वो परफॉर्म करेगा। लेट्स सी। अब थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। टाइम डॉट स्लीप 2 सेकेंड, आया था वो नीचे देखा था। ठीक है, मूव टू द, जब तक ये व्यू पोर्ट में ना आ जाए, नीचे इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक वो व्यू पोर्ट में दिखने ना आ जाए, तब तक ये इसको स्क्रॉल करेगा। इस एलिमेंट को ढूंढा, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक आ गया। तो यहीं तक क्यों आया, क्योंकि ये दिखने लगा अब इसको। इतने है, आपको और नीचे करना है इससे। जैसे ये मूव टू दी व्यू पोर्ट यहाँ तक करेगा, क्लियर। ये मूव टू द एलिमेंट को स्क्रॉल बार कंट्रोल करना है, आप इसके भी कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट है ऑटो कंप्लीट ऑप्शन। ऑटो कंप्लीट ऑप्शन लाइक दिस, कि अगर हम ब्राउजर में गए और ऑटो कंप्लीट वाला में फीचर लिखा, कभी कभी हम जाते हैं और ऐसे क्लिक करते हैं, सपोज पी या ओ, और मुझे कोबोल पे क्लिक करना है। ठीक है, डायनेमिक लिस्ट आ रही है, सपोज मुझे पी पाइथन पे क्लिक करना है, पीएचपी पे क्लिक करना है। पहले तो मैं इस एलिमेंट पे जाऊंगा, पी को सेंड करूंगा, जितनी भी लिस्ट आ रही इसको रीड करूंगा, और जहां पे पर्ल है या पीएचपी जो भी मुझे क्लिक कराना है उसको क्लिक करूंगा। ठीक है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑटो कंप्लीट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल सेट करता हूँ, पुराना वाला कोड चाहिए होगा मुझे। लेट्स सी, सेव है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे स्लाइडर की जगह ऑटो कंप्लीट। तो हम ऑटो कंप्लीट में गए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डेमो फ्रेम किया, स्विच टू फ्रेम किया, फिर इस एलिमेंट को ढूंढा। एलिमेंट की आईडी है टेस्ट डॉट सेंड किस कर दिया, की कर दिया सपोज। ठीक है, अब इतना ही कर रहे हैं, वैसे आगे लिखेंगे कोड। लेट्स चेक ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अब जब ये पी पे आ रहा है, सारे टैब बंद कर देता हूँ, मुझे जितने भी नीचे एलिमेंट आ रहे हैं सबको रीड करना है। क्लियर, जितने भी नीचे एलिमेंट आ रहे हैं, सपोज ये पी है, ये सारे एलिमेंट को रीड करना है। फिर इसमें से पीएचपी कौन सा है उस पर क्लिक करना है, रीड करके सारे एलिमेंट आ गए। इसको एक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय आईडी करके सारे एलिमेंट उठा लूंगा, उसमें से हर एलिमेंट का टेक्स्ट रीड करूंगा, जिसका पीएचपी आ जाएगा उसको क्लिक कर दूंगा। तो पहले लेट्स सी कैसे बन रहा है। ये जो पी आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है, ये आ रही है लिस्ट। ठीक है, ये डिव दिया है यू एल अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर ये लिस्ट, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऐसी, ऐसा यूएल जिसकी आईडी ये है, उसके अंदर एल आई आ रहा है। लेट्स सी कितने मिल रहे हैं मुझे एक्स पाथ से, 8 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये मेरा एक्स पाथ हो गया। इससे मुझे क्या मिल रही है, पूरी लिस्ट मिल रही है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट्स बाय एक्स पाथ। ठीक है, इससे क्या मुझे मिल गई, लिस्ट मिल गई, सर्च रिजल्ट मिल गया। ठीक, तो मैं क्या कर लूँ, सर्च रिजल्ट सेव करा लूँ एक वेरिएबल में।
ये ठीक है। इसमें तो सारे लिस्ट हैं, अब एक एक करके उठाऊंगा। फॉर रिजल्ट या फॉर ऑप्शंस इन सर्च रिजल्ट, एक एक ऑप्शन उठाओ। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा है, इफ ऑप्शन डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट पर इक्वल इक्वल टू पीएचपी है, तभी क्या करना है, तभी क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन, तब क्लिक कर दो। तो वहां पे हम पाइथन में क्लिक करा रहे हैं, यहाँ पे हम किस पे क्लिक करा रहे हैं, पीएचपी। तो सारे एलिमेंट पढ़ लिए, हर एलिमेंट का हमने टेक्स्ट पढ़ा, इसका टेक्स्ट पीएचपी पे इक्वल है, उसको रन किया। लेट्स सी। अरे उसमें जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हुआ कैसे किया ये। इसमें डायरेक्टली जाके पीएचपी सैंड की से भी कर सकते थे, लेकिन वो हमें करना नहीं है, हमें ऑटो कंप्लीट सीखना है कि कभी जो ऑप्शन वहां पे दिख रहे हैं हमें उनको ही सेलेक्ट करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये है ऑटो कंप्लीट। यही दिखा है, कोड लिखा है इसका। नेक्स्ट है डेट पिकर। डेट पिकर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको कोई एलिमेंट ऐसे मिलता है डेट पिकर, इस पर आपने क्लिक किया। सपोज आपको जून 15 जून क्लिक करना है, इसको ध्यान से समझो। हम इस पे गए, 15 जो आज की डेट कितनी है, ये हमेशा करंट डेट को पिक करता है। आज तो सितंबर है, 1 2 3, 3 टाइम क्लिक करके क्लिक कर दिया। लेकिन जब यही स्क्रिप्ट 2 महीने आगे चलेगी, अगर मैं इसको दिसंबर में चलाऊंगा, तो वहां पे 4 क्लिक थोड़ी करने हैं, वहां पे तो 6 करने हैं। अरे मैं सुन में 1 साल बाद चलाऊंगा तो वहां पे तो 10 12 करने पड़ेंगे। तो ये भी हमें डायनेमिकली काउंट करना है कि अभी कौन सी डेट चल रही है और कब तक हमें क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस डेट पिकर को ओपन करते हैं। इसी में डेट पिकर। ठीक है, डेट पिकर पे आ गए। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है। लेट्स सी क्या चीज बना हुआ है। मूव टू द एलिमेंट के अंदर, डेट पिकर, डेमो फ्रेम, स्विच टू डेमो फ्रेम, आईडी डेट पिकर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे इस पे क्लिक कराना है, और कब तक कराना है, जब तक ये जो डेट आ रही है ये मेरी डेट से मैच ना हो जाए। क्लियर? और मेरी डेट क्या है, अब इसे थोड़ा सा देखते हैं। मेरी डेट, मैंने एक डेट बना ली, एक्सपेक्टेड मंथ ईयर लिख दिया। क्या लिख दिया, जुलाई लिख दिया। ठीक है, जुलाई 2021 जब तक ना आ जाए तब तक क्लिक करो। ये मेरी एक्सपेक्टेड मंथ हो गई। इसमें डेट ऑफ मंथ कहाँ से आ रहा है, इसमें ये ईयर मंथ आ रहा है, ये ईयर आ रहा है, तो इसको रीड करेंगे सितंबर। ऐसा डेट पिकर, उसके अंदर स्पैन, उसके अंदर टेक्स्ट। क्लियर? तो इसमें से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, स्पैन डेट पिकर, उसके अंदर से टेक्स्ट, इसके अंदर से मंथ आ रहा है, मंथ का टेक्स्ट। सेम ईयर, उससे ईयर बन के आ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल टेक्स्ट बना दिया, मंथ और ईयर को कंबाइन करके, दोनों अलग अलग उठ के आ रहा है, मंथ प्लस ईयर। तो मुझे पता लग गया कि अभी आज कौन सा मंथ आ रहा है। ये चीज क्लियर है? अब इसको मुझे अनलिमिटेड लूप में रखना है। अनलिमिटेड मतलब कि हो सकता है 10 बार क्लिक करे, 15 बार करे। ठीक है, तो मैं क्या करूं, अनलिमिटेड लूप के लिए वाइल,
चलने दो इसको, हम ब्रेक कर देंगे इसको। जब तक चलने दो इसको, जब तक हमारी कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा। तो मैंने क्या निकाल लिया, सितंबर 2024। इसमें आ गया सितंबर, इसमें आ गया 2024, और इसमें क्या आ गया सितंबर 2024। अब इसको कंपेयर करते हैं। इफ मंथ ईयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड मंथ ईयर, ठीक है, क्या कर दो, तुरंत ब्रेक कर दो। अगर मेरा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ गया तो इसको रोक दो। अगर नहीं आया तो क्या करो, क्लिक करो। तभी तो क्लिक करना है। तो वो जो ऊपर एलिमेंट है उसको ढूंढो और उसको क्लिक कर दो। ये बात समझ में आ रही है? सपोज मुझे जून 24 ढूंढना है, और मैंने क्लिक किया, पहले ही आ गया जून 24, तो मुझे स्टॉप कर देना है। नहीं आया तो मुझे क्लिक करते जाना है, तब तक जब तक जून 24 ना आ जाए। आई बात समझ में? यही लॉजिक हमने यहाँ लिखा है। एक बार इसको चलाते हैं। ठीक है, अभी क्लिक नहीं करा, लेट्स सी। इफ मंथ ईयर, क्वेश्चन में रुको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वाइल ट्रू मंथ ईयर, नहीं ब्रैकेट से दिक्कत नहीं होती, मंथ इक्वल टू, अच्छा हमने एल्स में लिखा है, रुको इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। इफ हमने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा है, लेट मी चेक द लॉजिक। अच्छा, हमें एल्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और गड़बड़ तो नहीं हो रहा, लेट मी चेक। हमने डेट पिकर लिया है, डेमो फ्रेम लिया है, डेट पिकर पे क्लिक किया है, एक्सपेक्टेड मंथ डेट जुलाई 2023 लिया, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू, ऐसे लिखते हैं ट्रू। ये बूलियन आता है, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा था। इसको आप एल्स में भी डाल सकते हो, लेकिन एल्स की जरूरत नहीं है। वाइल ट्रू, ये बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, अब एक कीवर्ड बना है, पहले वो वेरिएबल ले रहा था, तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा था। तो इसने क्या किया, मंथ की वैल्यू निकाली, ईयर की वैल्यू निकाली, ब्रैकेट कंपेयर किया, ब्रैकेट लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड मंथ मंथ ईयर जब तक बराबर है ब्रेक कर दो, वरना कंटिन्यू करो। लेट्स अब चलना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया ये, जुलाई 2021 तक। अब मुझे जाके, जब ये हो जाएगा तब मुझे 15 पे क्लिक कराना है। तो इसकी जो भी डेट क्लिक करानी है, सपोज मुझे डेट का तो सेम ही रहेगा, 15 क्लिक कराना है इसमें, रिलेटिव पाथ ले लिया। ठीक, क्योंकि लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये काम करेगा। वो 15 जून 2021, लेट्स सी। ठीक है, 15 जून 2021 सेलेक्ट कर, इस तरीके से डायनेमिकली आप इसको लॉजिक लिखोगे, और अपने लॉजिक्स को टेस्ट भी करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? तो ये है एक्शन क्लासेस।
जितने भी आपको एक्शन मेथड मिलेंगे, क्लियर है, उनको इस तरीके से कंट्रोल करना है। 100%। अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे देख के तो थोड़ा आसान लग रहा है, ये प्रैक्टिस करोगे तब कंफ्यूजन होगी, तब क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे मैक्सिमम टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेटा ड्रिवन टेस्टिंग बताऊंगा, ठीक है, और लॉगिन बताऊंगा, और आप पे डाउट लूंगा। नेक्स्ट क्लास विल बी, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में आपका हो जाएगा तो संडे को प्लान करेंगे, सैटरडे को प्लान करेंगे। डाउट क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, और लॉगिंग और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। क्लियर है। तो आप लोग को पूरा वीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करो, थीम्स के प्रैक्टिस करो, ठीक है, एचटीएमएल रिपोर्ट बना के उसको करो, असर्शन लगाओ, तो आपका एंड टू एंड प्रोजेक्ट पूरा बन जाएगा। प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे प्रैक्टिस डॉट इसको रख देंगे तो पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे, स्क्रीनशॉट लेने हैं आपको हर टेस्ट केस के, ठीक है, कॉन्फेस्ट फाइल बनानी है, ड्राइवर को रखना है, और भी कोई एक्सेल फाइल्स हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हो। इससे के साथ हाँ अलग अलग लिखना पड़ेगा जिस भी फाइल का लेना। हाँ, आप यहाँ पे अलग, अगर आप यहाँ पे भी फोल्डर बना सकते हो इसके अंदर स्क्रीनशॉट के कि ये लॉगिन के स्क्रीनशॉट है, सब फोल्डर फोल्डर बना के उसका एड्रेस दे दो, ठीक है, लॉगिन के प्रोडक्ट है। हाँ, तो एक ही बार में नहीं आगे ना, तो अलग अलग बार चलेंगे, अलग अलग। हाँ, वो तो हर टेस्ट केस में लिखनी पड़ेगी। फाइंड एलिमेंट, हाँ, तो बंद हो जाएगा ना स्क्रीन, तो एट ए टाइम में लेना पड़ेगा वरना स्क्रीन बंद हो जाएगी। क्लियर। और हर बार जगह दूसरी देनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं कि वो चेंज करता है। क्लियर। ये चीज समझ में आ गया। खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, डाउट पूछने हैं नेक्स्ट क्लास में, और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया सबको ये। ठीक, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।